This is the true entrance to the ecosystem. It's a time of application rollout, identity awakening, and sovereign reconstruction. We are no longer users. We are signers of the system, builders of consensus. When the ecosystem begins to self-operate, when the protocol gains evolutionary capacity, Origin enters the third chapter, eternity. This is no longer about growth curves or user counts. It is about sustained coherence, intelligent interaction, and a living, breathing digital civilization. Real-world assets, RWA, are brought on-chain, bridging the arteries of value between the physical and digital worlds. AI and ZK technologies forge a smart, privacy-preserving society. Autonomous metaverses and sovereign identity systems give rise to civilization islands. A protocol world with infinite potential begins to bloom. From the first spark to today's privacy awakening and toward a future of self-evolving digital order, Origin is not just a financial protocol. It is a self-evolving system of on-chain civilization. We now stand in Phase 2, Awakening. This is not merely ecosystem expansion. It is a collective reawakening of sovereign awareness. Detrusting, decentralizing, de-dollarizing. These are not slogans. They are systemic necessities. Origin does more than change how we pay. It awakens a generation's imagination and commitment to digital sovereignty. From ignition to awakening to eternity, this is the trilogy we forge together. This is also the core mission of Origin. To replace authority with contracts, to rebuild order with consensus, and to carry the unfinished dream of human liberty into the age of chain-based civilization. Protocols may evolve, but civilizations endure, and the river of consensus flows ever forward. Origin, the protocol of digital civilization. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। घर के जूम में उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, आज हम आपके बीच उपस्थित है वर्ल्ड के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट ओरिजिन अवेक को लेकर। और ये एक एजुकेशनल सेशन है, एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिसमें घर की जूम के सभी पार्टिसिपेंट्स और हमारे स्पीकर्स आपके बीच उपस्थित होकर इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी शेयर करते हैं। तो बने रहिए साथियों, विशेषकर नए साथी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, और ये जितने भी साथी हमारे साथ प्रतिदिन उपस्थित होते हैं, सबका उद्देश्य एक ही है कि हम यहाँ पर उपस्थित होकर इस प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म को समझें और इसके जो रिवॉर्ड्स हैं उसको पाने के लिए हम हकदार हों। और इसी कड़ी में साथियों, हमारे कुछ साथी हैं जो इस प्रोजेक्ट के साथ सीखते हुए, समझते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़े हैं और डाउ रिवॉर्ड्स जो इसका एक बेहतरीन रिवॉर्ड है उसको पाने के हकदार हुए हैं। हमारे बीच एक साथी हैं जो कल लेटेस्ट V1 बने हैं, श्री KL पाटीदार जी। तो उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन V1 बनने के लिए। और V1 की इस यात्रा में हम उनकी जर्नी, उनकी कहानी जो भी वो बता सकते हैं सेशन के बाद जरूर सुनेंगे, समझेंगे। तो चलिए, आज के सेशन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक जानदार शानदार स्पीकर भाई नवनीत गुप्ता जी, और उनका साथ देने के लिए बने हुए हैं सोन सिंह गुर्जर जी नीमच से, किशोर महाजन जी हमारे धुलिया महाराष्ट्र से,
और तमाम हमारे पार्टिसिपेंट्स। तो स्वागत है सर आपका। मैं इनवाइट करता हूँ श्री नवनीत गुप्ता जी को। नवनीत भाई, आप आए और सेशन की शुरुआत करें। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही? क्लियर सर। चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो घर की जूम में पधारे हैं आज, इसलिए कि एक शानदार जानदार प्रोजेक्ट को करीब से जानने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब तक जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा सकूं, जो जानकारी मेरे पास है, मेरे घर की जूम के जो स्पीकर्स हैं उनके द्वारा हम सब लोग जो भी रिसर्च और एनालिसिस करते हैं, और उस रिसर्च और एनालिसिस के बिहाफ पर हम लोगों को जो जानकारियां हासिल होती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जानकारियां आप तक भी पहुंचा पाएं। क्योंकि ऐसा कहते भी हैं कि ज्ञान जो है हमेशा ग्रहण करते रहना चाहिए, और जितना ज्यादा ज्ञान आप किसी प्रोजेक्ट, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जितनी आप लोग, उतना ही ज्यादा आपका विश्वास उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर में गहरा होता जाता है, प्रकट होता जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं शेयरिंग करता हूँ। मैं नवनीत कुमार गुप्ता, इंदौर से। और आपके मेरी स्क्रीन जो है वो अभी तक शेयर नहीं हो गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक शानदार जानदार प्रोजेक्ट जिसका नाम है ओरिजिन। यूं तो देखा जाए, पैसे कमाने के कई सारे जरिए हैं। उन कई सारे जरियों में पुराने जो तरीके रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। जब आदमी बिजनेस से, नौकरी पेशे से कुछ पैसे कमाता है और उसे बचत किए हुए पैसे को कहीं पर लगाना चाहता है जहां पर उसके पैसे को सही मायने में ग्रोथ मिले, तो उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। सदियों से जो एक ऑप्शन चला आ रहा है, जमीन, लैंड, और सेकंड ऑप्शन है गोल्ड। ये सारे ऑप्शन समय के साथ में काफी महंगे होते गए, आम आदमी की पहुंच से बाहर होते गए। 2008-9 में एक अपॉर्चुनिटी आम आदमी के लिए मिली थी, जिसने एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की थी। ये अलग बात है कि आज कुछ चंद लोग अपने बयान दे करके उस सिस्टम के अंदर उतार और चढ़ाव ले आते हैं, जिसकी वजह से उसका डिसेंट्रलाइज होने का जो अर्थ था वो उस तरह से परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सतोशी नाकामोटो एक क्रांति लेकर आए थे उन सब रसूखदारों के खिलाफ, जो लोग दुनिया को अपने पैसे और अपनी चीजों के दम पर नचा रहे थे। उन्होंने एक कोशिश की थी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप करने की, जो लोगों के द्वारा मैनेज किया जाए, पीपल्स के ग्रुप के द्वारा मैनेज किया जाए, ना कि किसी पर्टिकुलर एक आदमी या संस्था के द्वारा। आपको ये जानकर बड़ा ही खुशी होगी कि यूं तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में लाखों करोड़ों कॉइन्स और टोकन्स हैं, परंतु ओरिजिन जो है, ओरिजिन प्रोटोकॉल, ओरिजिन अवेक, ओरिजिन इटर्निटी, इन्होंने ये जिम्मा लिया कि हम सही मायने में डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेसी क्या होती है, किस तरह से आगे बढ़ेगी, उस सब चीज के ऊपर में काम किया, और उसको काम करके उसको एक अमली जामा पहनाते हुए आज उस चीज को साकार कर रहे हैं। 12 साल की अथक मेहनत लगी है इस प्रोजेक्ट को इस रूप में आने में, और 2.5 साल से, 2.5 ईयर से ये प्रोजेक्ट जो है आप सबके सामने है, स्टेप दर स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी अपने आप को प्रूव करता जा रहा है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम आप सभी लोग जानते ही होंगे, ओरिजिन। 7 मार्च 2024 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। क्योंकि यहाँ पर हमारी परंपरा है कि हम लोग, क्योंकि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम लोग ये जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी चीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वीडियोज है, प्रेजेंटेशन है, वो सारी की सारी चीजें
आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि आज तक हो सकता है आपने कई सारे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया हो सकता है कुछ पैसा कमाया भी हो, पर ज्यादातर लोगों ने पैसा डुबाया है। तो आज के बाद आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप अपना कोई भी निर्णय लेने के पहले कहाँ रिसर्च करना है, क्या चीजें जो हैं वो देखने चाहिए, वो जानकारी आपको हो जाएगी। और जब आपको वो जानकारी हो जाती है तो फिर आपके लॉस या नुकसान उठाने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो किसी भी तरीके के कोई इन्वेस्टमेंट करने के पहले खुद की रिसर्च एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। फाइनेंशियल एडवाइजर वो हो जो क्रिप्टो और उससे रिलेटेड जो भी बारीकियां होती हैं उसका जानकार हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो 7 मार्च 2024 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। कम्युनिटी जिसने इस प्रोजेक्ट को चालू किया उसका नाम था DAO अर्थात डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक हेड या किसी ऑनर से नहीं चल रहा है, कोई MD उसे ऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई कंपनी उसे ऑपरेट नहीं कर रही, वो अपने आप में स्वचालित है। खुद से ही जो लोग हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, वो लोग उसे ऑपरेट कर रहे हैं। क्वाइन या टोकन जिसे लॉन्जीनेस, जिसे शॉर्ट में LGNS कहते हैं, पेयरिंग की गई एक डाई जिसे हम एक डॉलर के इक्विवेलेंट एक स्टेबल कॉइन है उसके साथ में। नेटवर्क जो है Web3 का है। ब्लॉकचेन अब हमारे पास दो हैं। शुरुआत में जब हम चले थे तो एक सिंगल ब्लॉकचेन से हम चले थे, पॉलीगॉन से। आज हमारे पास पॉलीगॉन और अनुबीस दो ब्लॉकचेन हैं। फुल चेन ऑडिट की गई है सर्टिक के द्वारा और ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट किया गया है आर्मोस के द्वारा। सर्टिक क्या है और आर्मोस क्या है, ये भी हमें जानना होगा। जब आप गूगल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सर्टिक जो है उन जानी मानी संस्थाओं में से एक है जो क्रिप्टो को बारीकी से समझ के अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और उसी तरह से आर्मोस भी एक ऐसी संस्था है वर्ल्ड में जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को ऑडिट करती है। उसको जैसे एक बात समझो कि जैसे ऑपरेशन करना है किसी का, तो उसको परत दर परत जो लैंग्वेज होती है क्रिप्टो के अंदर में, उसको समझना, जानना और उसको डिकोड करके सामान्य भाषा में अपनी एक जानकारी, अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहते हैं ऑडिट करना। उस रिपोर्ट को एक जनमानस, इंग्लिश में होती है, उसको रिपोर्ट को एक जनमानस पढ़ के समझ सकता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या समस्या का समाधान कर रहा है, ये आगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाला है और क्या सोच के साथ में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो सारी जानकारियां आपको कहाँ मिलती हैं? वो सारी जानकारियां आपको इन ऑडिट रिपोर्ट में सर्टिक और आर्मोस की जो ऑडिट रिपोर्ट है वहां पे आपको देखने को मिलती है। अब सवाल है ये लिस्टेड कहाँ पर है LGNS? तो उसका जवाब है लिस्टेड है डेक्स स्क्रीनर पे। ट्रेड हो रहा है क्विक स्वैप और रॉकेट स्वैप पे। रॉकेट स्वैप जो है वो अनुबीस का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और क्विक स्वैप जो है वो पॉलीगॉन का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। डेप अर्थात यदि हमें इस प्रोजेक्ट में एंटर करना है तो हमें क्या आवश्यक होगा? जैसे शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तो ऐसे ही यहाँ इस ओरिजिन प्रोजेक्ट में एंटर करने के लिए आपके पास में एक वॉलेट होनी चाहिए डिसेंट्रलाइज। जैसे टोकन पॉकेट, बिटगेट है, मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है। इस तरह से जो भी वॉलेट्स होते हैं उनके थ्रू आउट आप जो है एंटर कर सकते हैं। अब सावधानी यहाँ पर क्या बरतनी है? सावधानी यहाँ पर यह बरतनी है कि जो भी वॉलेट आप लेंगे उस वॉलेट के जो फ्रेजेस होते हैं 12, उन 12 फ्रेजेस को आपको किसी भी एक डायरी में जिसको आप संभाल के रखें उसमें नोट करना है। ना उसका कोई स्क्रीनशॉट लेना है, ना ही उसकी फोटो कहीं से प्रिंट आउट करानी है।
उसके पीछे कारण है क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट आप कहीं पर भी छोड़ेंगे तो डिजिटल फुटप्रिंट को कोई भी आदमी हैक कर सकता है। आपके पास में फिजिकली डायरी में रहेगी तो किसी तरीके से आपके वॉलेट हैक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ओरिजिन आपको प्रॉमिस करता है केवल एलजीएनएस के बदले एलजीएनएस के लिए। यहाँ पे कोई पैसे के बदले पैसे या डॉलर के बदले डॉलर का कोई प्रॉमिस नहीं है। ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है, ये प्योरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है। यही समझेंगे हम कैसे। की फीचर्स की हम बात करते हैं। यूं तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, किसी भी कॉइन को या किसी भी टोकन को बनाने के लिए दो चार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही काफी होते हैं। परंतु इस प्रोजेक्ट को 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि समय समय पर इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसमें कोई ह्यूमन जो है इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है, ना आज ना आगे फ्यूचर में। तब कैसे कोई परिस्थिति को उत्पन्न होती है तो उस परिस्थिति को हम या इस प्रोजेक्ट में किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा, ये कैसे कौन डिसाइड करेगा? तो जो डिसाइड करना है वो ऑटोमेटेड ही होना है। वो परिस्थितियां, जो संभावित परिस्थितियां फ्यूचर में हो सकती हैं जितनी भी, उन सब परिस्थितियों को एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बना करके और नए नए जो सोपान, नए नए जो स्टेप्स आने हैं, उन सब को एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बना करके इस प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है। इसीलिए इसमें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। अभी तक जहां तक जानकारी है, करीब करीब 50 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाइव हो चुके हैं और समय के दौरान आपको बाकी भी 87 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव होते हुए दिखेंगे। ये कोई पहले से बना के टोकन नहीं रखे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर टोकनोमिक्स भी नहीं है और ये कभी भी आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में देखने को नहीं मिलेगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन से? सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बैनेंस, कॉइन मार्केट कैप ना, तो इस तरह की जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर किसी संस्था या कोई पर्सन के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, वहां पर आपको ये देखने को नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलने वाले हैं? क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो रहेगा, उस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे किसी का भी कोई अधिकार इस तरह के नहीं होता है कि आपके कॉइन लिए हुए हैं या जो भी आपके पास में एसेट है उस एसेट को वो फ्रीज कर पाए या किसी तरीके से कोई उसके अंदर छेड़छाड़ कर पाए। तो आप समझ लीजिए कि ओरिजिन के अंदर कभी भी कोई भी व्यक्ति इसके ट्रांजेक्शन को ब्लॉक नहीं कर सकता है। आपको ये कभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे इसीलिए देखने को नहीं मिलेगा। आप इसको केवल और केवल दो माध्यमों से बाय कर सकते हैं। पहला है क्विकसेप, दूसरा है रॉकेटसेप। ठीक है, रॉकेटसेप अनुवीज का है जो कि अभी 2 महीने 3 महीने पहले ही आया हुआ है। कुछ बुलेट पॉइंट्स की हम बात करते हैं जो कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहली चीज, जब भी हम किसी एमएलएम की दुनिया में जाते हैं और किसी एमएलएम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले वहां पर हमने देखा है आज से पूर्व कि कोई ना कोई ज्वाइनिंग पैकेज रहता है। तो यहाँ क्या है? यहाँ आपको कोई ज्वाइनिंग पैकेज देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड जो चीज क्रिप्टो में देखने को मिली है कि स्टेकिंग जब आप करते हैं तो उसमें आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए स्टेक को लॉक, आपके फंड को लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉकिंग भी देखने को नहीं मिलेगी। जीरो डे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स का, वो रिवॉर्ड्स का टाइम 8 घंटे से घट करके 6 घंटे पे हो गया। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से जब कम हुआ है तो आपको दो साइकिल्स जो है उसका आपको यहाँ पर स्टेकिंग जो है वो आपकी लॉक होती है। दो स्टेकिंग के बाद में आप कभी भी अपने फंड को निकाल करके जा सकते हैं। इसे कहते हैं जीरो डे स्टेकिंग, अर्थात 24 आवर्स का भी जो है यहाँ पे ब्लॉकिंग नहीं होता है। नो कैपिंग, आज से पूर्वत कई सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं, पैकेज के अकॉर्डिंग कैपिंग्स होती हैं।
यहाँ क्योंकि कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, इसलिए कोई कैपिंग सिस्टम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूनिफॉर्म रिटर्न, अर्थात यहाँ पे रिटर्न्स भी जो होते हैं वो फिक्स नहीं है, वो सभी के लिए एक से होते हैं और वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं। समय के दौरान में जैसे महंगाई, और आप समझ सकते हैं कि किसी बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम और ज्यादा होती रहती है, डिपेंडिंग करता है मार्केट की सिचुएशंस। उसी तरह से यहाँ पे भी जो रिटर्न्स है वो मार्केट के सिनेरियो, यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने प्रोजेक्ट में आगे आते जा रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक विजन को देखते हुए ये सब चीजें फ्लेक्सिबल रखी गई है। फ्लेक्सिबल रखने के पीछे कारण ये है कि कोई भी चीज को यदि फिक्स कर दिया जाता है तब सिस्टम के ऊपर, हमारे आपके ऊपर एक लायबिलिटी हो जाती है कि कहीं से भी करके इनको इतना देना ही है। तो वैसा यहाँ पर सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ओरिजिन एलजीनेस के बदले एलजीनेस देता है, और उसका भी रेशो जो है समय के साथ में कम और ज्यादा हो सकता है। नो मिनिमम मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट, अर्थात ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज से पूर्वज जो प्रोजेक्ट रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं हमने जब अपने क्वाइंस को स्टेक पर लगाया, उनको अनस्टेक करने जब गए तो मिनिमम लिमिट भी निर्धारित थी कि मिनिमम आप 10 कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जो है वो एक दिन में 150 कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से आपको बंधन में नहीं बांधा गया है। इसके दो चीजें होती हैं, इससे दो चीजें क्या होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि हमारा फायदा ये है कि हम एक अनस्टेक से हमारा पूरे कॉइन्स जो है वो सेल करके बाहर आ सकते हैं। पहली चीज हो गई। इसका दूसरा जो नुकसान है वो क्या है। नुकसान ये है कि हम, क्योंकि हमारे पास हमारे संपत्ति को एक ही क्लिक पे निकालने का ताकत है, इसीलिए जब कभी भी हमें डर लगता है, हम घबराते हैं, जैसा कि हमारे अखिलेश सर बोलते हैं कि भाई जिस दिन डर जाए या मन भर जाए तो आदमी एक क्लिक करता है, अपना पूरा फंड निकालता है। इससे क्या होता है, आप डरे क्योंकि आपको लगा कि आज आसमान गिरने वाला है, परंतु बाकी लोगों को नहीं लगा। परंतु आपने जो हरकत की कि भाई आपने अनस्टेक किया, अचानक से सारे के सारे आपके कॉइन्स, क्वांटिटी ज्यादा है आपके पास में, तो मार्केट को ये लगता है देख करके कि पता नहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जो हमारे लिए लॉस कर सकती है, घाटा कर सकती है। सभी लोग एक दूसरे की देखा देखी जो है अनस्टेक करने लगते हैं और सेल करने लगते हैं। इससे पैनिकनेस की सिचुएशन उत्पन्न होती है, और कभी भी किसी भी तरीके का पैनिक जो है हमारे और आपके लिए नुकसानदायी ही होता है। नो रिन्यूअल, क्योंकि यहाँ पर कोई पैकेज नहीं है, इसलिए यहाँ पर पैकेज को रिन्यूअल करने का सवाल ही नहीं उठता। आज से पूर्वज जो प्रोजेक्ट आते थे वहां पे पैनिक, वहां पर जो है रिन्यूअल करने के लिए $100, $500, $1000, जो पैकेज आपने लिया हुआ उस पैकेज के अकॉर्डिंग आपको रिन्यूअल चार्जेस देने पड़ते थे। नो विड्रॉल मैकेनिज्म, ये एक और बहुत शानदार मैकेनिज्म है। इसी वजह से जो है वो पैनिकनेस भी क्रिएट होती है, इसी वजह से आपको पावर भी मिलता है कि आप इंस्टेंट अनस्टेक कर पाते हैं, इंस्टेंट सेल कर पाते हैं आपके टोकन्स को। क्योंकि आज से पूर्व जो प्रोजेक्ट है वहां पे एमडी या एडमिन होते थे, जब भी आपने अनस्टेक के लिए बटन दबाया वो आपकी एक रिक्वेस्ट जाती थी सिस्टम के पास। उस सिस्टम के में एक ह्यूमन बैठा रहता था, वो देखता था कि आज मेरे पास में कितने लोग हैं, नए कितने लोग आते जा रहे हैं, आने वालों का परसेंटेज गिर तो नहीं रहा, माल मेरे को ज्यादा तो नहीं बांटना। जिस दिन उनको लगता था कि आज से आने वाले कम हो गए, माल बांटना ना जो है वो ज्यादा हो गया, वो आपके फंड को रिलीज नहीं करता था और सिस्टम को शट डाउन करता था और भाग जाता था। कई बार हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि पावर आपके हाथ में है, कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जब चाहे तब आपके फंड को निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो ये पावर जो है वो आपके हाथ में है। इसी को कहते हैं 100% डिसेंट्रलाइज। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड। नेटवर्किंग की दुनिया में पहली ऐसी कंपनी, पहला ऐसा प्रोजेक्ट जिसने हमारे लिए, हमारे द्वारा लगाए हुए पैसे को किसी भी व्यक्ति में बांटा नहीं है। इस वजह से भी ये प्रोजेक्ट यूनिक है, क्योंकि इस वजह से हमारा पैसा सिक्योर्ड होता है। पूरा फुल पैसा हम 16 घंटे के वार्म अप वॉलेट के बाद में निकाल सकते हैं। यही है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट।
अब ये तो हो गई प्रोजेक्ट की जानकारियां। तो क्या ये प्रोजेक्ट जब इतना जानदार शानदार होता है तो इसमें जो इनकम करने के जो सोर्सेस हैं, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला तो ये है कि आप देखेंगे कि भाई आपने अपना जो कॉइन्स बाय करने हैं आपने बाय कर लिए, और उसको बाय करके आपने स्टेकिंग पे लगा दिया। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि मैं किसी और को बताऊंगा नहीं बताऊंगा, वो आपका मैटर ही नहीं था। ठीक है, तो उससे आप अपना पैसा जो है काम पे लगा सकते हैं, और लंबे समय में जाकर के आप एक अच्छी संपदा, एक संपत्ति खड़ी कर सकते हैं। संपत्ति शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। संपत्ति जो होती है वो इतनी प्रगढ़ होती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो आपकी पीढ़ियों को भी तार सकती है। तो LGNS एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको आपके परिवार के लिए संपत्ति क्रिएट करने में काफी मददगार हो सकता है, बशर्ते आप इसको जो सिस्टम चाहता है, जिस तरह से सिस्टम डिजाइन किया गया है, उस हिसाब से चलें। ना कि इस हिसाब से कि रातम रात करोड़पति होने की कोई स्कीम सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे निराशा लगेगी। यहाँ कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं है कि आप आज एलजीनेस खरीदिए, महीने 2 महीने 6 महीने में आपको एलजीनेस जो है वो करोड़पति बना देगा। माफ कीजिएगा, यदि आप ये सोचकर इस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं तो सावधान, सतर्क हो जाइए। आपको निराशा हाथ लगेगी। रातम रात करोड़पति बनाने का कोई बिजनेस नहीं है ये। फिर क्या है? फिर यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि यदि आपको अच्छा लगता है, साल 6 महीने, साल भर, 2 साल आप रहिए, आपको अच्छा लगता है, जिस दिन आपकी मर्जी पड़े उस दिन आप लोगों को एसोसिएट कर सकते हैं, ये पावर है। परंतु लोगों को एसोसिएट करने के लिए कुछ नियम शर्तें हैं, वो भी अब आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखते हैं नॉन वर्किंग में, यानी आपने एलजीएनएस कॉइन लिए और उस टोकन को आपने स्टेकिंग पे लगा दिया, तो क्या होता है? तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिवॉर्ड्स कैसे मिलते हैं? पॉलीगॉन नेटवर्क पे आज की डेट में हर 6 घंटे में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। 0.14 अभी मिल रहा है, तो ये रेशो आगे पीछे होता रहता है। अप्रोक्सीमेटली 0.56 पर डे का मिल रहा है। क्या ये फिक्स है? जैसा कि मैंने बार बार बोला, यहाँ कोई भी चीज फिक्स नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया में अभी जो मैं पिछले 5 मिनट पहले जो बोला था वो निकल गया समय, अभी जो बोल रहा हूँ वो नया है। भले ही वो शब्द मैं वापस से इस्तेमाल करूंगा, पर वो शब्द जो है वो नहीं रहेंगे। वापस मेरे को नए शब्द बोलने पड़े हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज फिक्स नहीं है, हर चीज चल रही है, कभी कोई चीज रुकती नहीं है। तो निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी परिवर्तन होता रहता है समय समय पे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट परिस्थितियों के हिसाब से, लोग कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने ज्यादा चीजें हो रही हैं, किस तरह से रिवॉर्ड बांटना है, उस हिसाब से चीजें आगे बदलती रहती हैं। अब यदि आपको किसी को रेफर करना है, रेफर करने पे आपको रेफरल इनकम जो आती है वो कैसे कैलकुलेट होगी, किस तरह से आप रेफरल इनकम से आपकी जो स्टेकिंग इनकम है उसको बूस्ट कर सकते हो, पावर और दे सकते हो, वो चीज यहाँ पर हम देखते हैं। पावर देने का मतलब ये नहीं कि वो जो रिवार्ड रेशो वो बढ़ जाएगा, वो रिवार्ड रेशो सेम चलेगा, कुछ नया एडिशनल आप कैसे इनकम कर सकते हो इसी प्रोजेक्ट से, वहां पर हम रेफरल के थ्रू देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली तो शर्त यह है कि अब आपका मिनिमम अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका $100 प्लस के एलजीनेस का होने चाहिए एट ए टाइम, पर डे के हिसाब से, पर साइकिल के हिसाब से। ये है, प्राइस अप या डाउन होता है तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। स्पाइडर पे रिवॉर्ड मिलता है। स्पाइडर पे रिवॉर्ड लेवल के अकॉर्डिंग मिलता है, 1 से लेके 15 तक लेवल है। हर लेवल के लिए आपको एक एक नया आदमी जोड़ते जाना है, और रिवॉर्ड 4 से 8% पहले लेवल के लिए, 2.5 से 5% दूसरे लेवल के लिए, इसी तरीके से ये बढ़ते घटते नीचे पहुंच जाएंगे आप 15वें लेवल पे। 15वें लेवल के लिए $10,000 का स्टेकिंग मैक्सिमम, और 1.25 से लेके 2.5 का आपको जो है रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है। शुरुआत में हमारे लिए संभव नहीं कि हम इतना ज़्यादा स्टेकिंग कर पाए, तो फिर सिस्टम ने हमें एक और सिस्टम दिया है जिसका नाम है डाउ रिवॉर्ड सिस्टम। अब डाउ रिवॉर्ड सिस्टम में हमको 15 लोगों को डायरेक्ट अपॉइंट करने की कतई आवश्यकता नहीं होती।
यहाँ पे हमको मैक्सिमम 3 लोगों को अपॉइंट करना है। उन 3 लोगों के थ्रू आउट अनलिमिटेड डेप्थ में 50,000 डॉलर्स का बिजनेस जिस दिन भी हम कर लेते हैं, तीनों में हम बनते हैं V1। अब V1 बनने के बाद में हमारे पास में एक और चीज होती है कि हमें अपने लिए एक NFT की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उस डाउ रिवॉर्ड को हम क्लेम कर सकें, उसको हम इनकैश कर सकें। ये V2, V3, V4, V5 और V6 रिवॉर्ड्स हैं। V1 बनने के बाद में अमूमन देखने में ये आ रहा है कि आप 25 से 30 एलजीएनएस आपको पर डे की इनकम हो जाती है एलजीएनएस के फॉर्म में। तो इस तरह से जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इनकम्स जो है यहाँ पे बढ़ती जाती है। हमारे हिंदुस्तान में कई सारे लोग V1, V2, V3, V4, V5 और V6 भी हमारे यहाँ पे हैं। हमारे लीडर जिनके सानिध्य में ये घर की जूम ऑर्गेनाइज होती है, उन्होंने ये एक हम लोगों को सुविधा दे रखी है। ये भी जो है हमारे V6 लीडर, V5 लीडर्स के सहयोग से ही ये मीटिंग चल रही है, हमारे घर की जूम के सारे मेंबर्स के सहयोग से। अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ टेक्निकल पार्ट्स को भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खोलने वाला हूँ डेक्स टूल्स। डेक्स टूल्स में जब जब जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने पहले से ही खोल रखा है, समय कम रहता है इस हिसाब से। अभी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1.3669, जो कि यहाँ का करंट मार्केट प्राइस है डाई के रूप में। नीचे जब हम यहाँ पे करेंगे तो पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर क्विकस्वैप के V2 जो एक्सचेंज है उसके ऊपर में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी एलजीएनएस और उसका पेयर डाई के साथ में। मार्केट कैप देखने को मिलेगा 5.99 बिलियंस में। लिक्विडिटी 152.61 मिलियंस में है। होल्डर्स की संख्या यहाँ पे देखने को मिलती है। टोटल मार्केट कैप देखने को मिलता है। सप्लाई देखने को मिलती है। वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये कई कई सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं। एक और चीज जो यहाँ हम देख सकते हैं वो है चार्ट। यहाँ आप देखेंगे कि ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये मंथली चार्ट मैंने लगा रखा है, और ये मंथली चार्ट से आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि ओरिजिन जो है किस तरह से चला है और किस तरह से अब आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर एक और चीज जिसका नाम है सर्टिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्टिक एक संस्था है जो किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को उसका एनालिसिस करके, उसको डिकोड करके, और डिकोड करने के बाद में उसको सरल भाषा में आपके पास में चार्ट और बाकी सब पैरामीटर्स के हिसाब से आपको बताती है, समझाती है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होती है। क्या देखेंगे? सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ओरिजिन जो है यहाँ पर आपका 81.89 ए रेटिंग है। ये किन चीजों के लिए है? ये है कोड सिक्योरिटी के लिए, मार्केट के लिए, गवर्नेंस के लिए, ऑपरेशनल के लिए, कम्युनिटी के लिए और फंडामेंटल्स के लिए। ये यहाँ पे सारी चीजों को चेक किया हुआ है, सबको देखा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक चीज दिख रही है, प्रोजेक्ट हैज ए पब्लिक गिटहब रिस्पॉन्स रिपोजिटरी, है ना। तो गिटहब एक साइट है, गिटहब एक संस्था साइट है जहां पर आप इस प्रोजेक्ट के वाइट पेपर्स को देख सकते हैं। अभी तक जितनी भी चीजें आपने देखी हैं वो सारी चीजें जो हैं वाइट पेपर्स में ऑलरेडी लिखी गई हैं कि भाई किस स्टेप बाय स्टेप ये प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ आगे जाने वाला है। तो ये वो सारी चीजें हैं। अभी देखिए हम नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर हमें वो चीज देखने को मिलेगी जो प्रोजेक्ट की एज है, अर्थात प्रोजेक्ट अभी 14 साल 10 महीने हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को बनते बनते, और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए अभी 2 साल 5 महीने हुए हैं। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है, और इसकी सारी चीजें हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। आप जब, क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है, तो जिन्होंने आपको बिठाया हुआ है उनके साथ बैठ करके आप इस प्रोजेक्ट को बहुत ही
आराम से सब चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं देखूंगा गिटहब मॉनिटरिंग के रूप में कि यहाँ पे ओरिजिन बैंक लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक क्रिप्टो का बैंक है जहां पर हम जो है कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कई सारे लोन्स और कई सारी और चीजें देखने को मिलेंगी, RWA देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। इसको हम एक एक चीज को बहुत बारीकी से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये है ओरिजिन प्रोजेक्ट। चलिए अब हम वापस अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। डिस्क्लेमर इस बात का कि ये जो चीजें मैंने आपके साथ में शेयर की हैं इस सब की सब एजुकेशन पर्पज से हैं, ताकि आपको इतनी जानकारी हो कि आज के बाद कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाए तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछना है, कहाँ चेक करना है, ये आप तक पहुंचाने का मेरा ध्येय था इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इतना पेशेंटली बने रहने के लिए। इस प्रोजेक्ट में 407 लोग हैं। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और अनुरोध करता हूँ अशोक जोशी सर से कि अशोक जोशी सर आए और हमारी घर की जूम के माध्यम से कोई जो दूसरे स्पीकर्स हैं उनसे बात करके लोगों को एक टेस्टिमोनीज प्रस्तुत करें। थैंक यू। अशोक जोशी सर। यस सर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत भाई का। नवनीत भाई ने इतना जानदार शानदार प्रेजेंटेशन दिया और बहुत से टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी कवर किया है। तो हमारे कई साथियों के लिए जो नए हैं उनको बहुत इसका फायदा मिलेगा। और इसी तरह के आप सभी साथी इस टेक्निकल एनालिसिस को भी देखें और इस प्रोजेक्ट में जो बातें बताई जाती हैं, डेक्स स्किनर हो, डेक्स टूल्स हो, सटीक की रिपोर्ट से हैं, इनको खुद आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा था, हमारे एक साथी P1 बने हैं लेकिन शायद किसी कारण से वो अभी मीटिंग में उपस्थित नहीं है, तो हम उनकी शेयरिंग बाद में ले लेंगे। और अभी हमारे बीच बने हुए हैं भाई किशोर महाजन जी और सोहन सिंह गुर्जर जी। तो और मुझे कोई दिख नहीं रहा है, तो हम किशोर भाई से ही जरूर बात करेंगे। और कुछ अपडेशन है, कुछ जानकारियां हैं, कोई नई चीजें हैं। और आज बर्न बॉन्ड का भी शायद लास्ट डेट है आज, तो इसके बारे में किशोर भाई हमें मुकम्मल जानकारी दे पाएंगे। स्वागत है सर आपका, किशोर महाजन साहब। जी जी जी, थैंक यू जोशी सर। और हम्म, सोहन सिंह जी नहीं है क्या अवेलेबल? चलो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, आज बर्निंग बॉन्ड मतलब बर्न एंड स्टेक बॉन्ड जिसको कहा जाता है, वो 14 तारीख मतलब आज 9:29 रात को तब तक कि ये खुला रहेगा। तो जितने भी आपके एक्स्ट्रा इनकम्स है, चाहे वो स्पाइडर हो, डाउ रैंक का आपका रिवॉर्ड हो, या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जहां जहां से आता है, वो सारा आप वहां से क्लेम करके अपने टरबाइन में लेके आइए, टर्बो चार्जर में। और वहां पे आपको बर्न एंड स्टेक वाला ऑप्शन जो है वो खुला हुआ मिलेगा। कल रात को हमने देखा था कि वो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लिया था, तो हमें लगा कि जो टारगेटेड अमाउंट थी उतना बर्न हो चुका है, इसलिए वो कल बंद कर दिया ऐसे लगा था। लेकिन आज सुबह मैंने देखा कि वो वापस खुल चुका है। तो ये आज शाम तक की मतलब 9:29 आज तब तक खुला रहेगा। तो जितने भी आपके सारे टीम के स्टेक होल्डर्स है या फिर जो भी आपके लीडर्स है, सब तक ये बात पहुंचा दो। ये बहुत फायदे वाला बर्न एंड बॉन्ड का ये जो स्टेक है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ मिलने वाला आपको जो रिवॉर्ड है ये फिक्स आता है डाई में। थोड़ा मैं अभी स्क्रीन शेयर कर दूं तो आपको वो बात थोड़ी सी मैं समझा पाऊंगा अच्छी तरह से। जोशी सर, स्क्रीन विजिबल है सर?
हाँ सर, क्लियर। हाँ, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा बर्न टरबाइन एलजीएनएस, जो हमें टरबाइन करने होते थे, हमारे एक्स्ट्रा इनकम, वो हमें डाई दे के टरबाइन करना पड़ता था। 24 घंटे के लिए हमारे जो डाई है वो एज ए प्लेज हो जाते थे, मतलब वो 24 घंटे के लिए सिस्टम के पास रहते थे, और जो हमारा टरबाइन में आया हुआ इनकम है वो हमें तुरंत मिल जाता था। और 24 घंटे के बाद हमारे जो डाई वहां पे रखे रहते थे वो एलजीएनएस बन के वो भी मिल जाते थे। लेकिन वो करने की अभी जरूरत नहीं है। और वो करने के लिए अनुबिस ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सेल टैक्स थोड़ा सा अपर साइड ज्यादा है। तो लोग यहाँ पे अनुबिस पे उसको टरबाइन करने के लिए वेट कर रहे हैं कि ये सेल टैक्स कम हो जाएगा। तो सिस्टम ने हमें ये मौका दिया है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो 12 अगस्त को खुली थी, और 12, 13 और 14 आज का आखिरी दिन है। तो आप अपना जो भी टरबाइन में पड़ा हुआ या फिर टरबाइन में जो आपको लाना बाकी है वो सारा आप लेके आइए टर्बो चार्जर में, और वहां से आपको पहले वाला ऑप्शन खुलेगा, बर्न एंड स्टेक, उसको टच करना है। तो वो आपका जो है वो बर्न बॉन्ड में स्टेक हो जाएगा, जो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। और आपके एलजीएनएस के इक्विवेलेंट आज की जो उसकी वैल्यूएशन है डाई में, उसके 230% आपको डाई मिलेंगे। मानो आपने 100 डाई के एलजीएनएस बर्न करे तो उसमें से 5% तो चला जाएगा इंसेंटिव पूल में, और 95% के 230% जो है वो आपको आने वाले तकरीबन 10 महीनों में वो आ जाएगा। तो जितने एलजीएनएस वैल्यूएशन उसकी जो भी डाई से बनी है उसके 230%, मतलब 100 डाई के एलजीएनएस बर्न किए हैं तो 95 का 230% जो भी बनेगा वो तकरीबन 220 डाई, 225 डाई का आपको एलजीएनएस इन 10 महीनों में आ जाएंगे। और उसको आप क्लेम कर सकते हो, और क्लेम करने पे वो सीधे आपके फ्लेक्सिबल वाले पेज पे चले जाते हैं, अनस्टेक में आपको दिखेंगे, और उसको आप वहां पे भी स्टेक करा के उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया बात है, आपका सेल टैक्स बच रहा है, आपको 230% रिटर्न आने वाले, वो भी डाई के एवज में, मतलब डाई मिलने वाला है तो ये फिक्स रिटर्न हो गया। एलजीएनएस का प्राइस कुछ भी हो, अगर एलजीएनएस का प्राइस नीचे जाता है तो उस दिन आपके जितने डाई सिस्टम आपको देने वाली है उतने ज्यादा एलजीएनएस आपको उस दिन मिल जाएंगे। अगर एलजीएनएस का रेट बढ़ गया तो उस दिन आपको उसके अनुसार एलजीएनएस सिस्टम अलॉट करती जाएगी 230%, मतलब 2.3x आपको सिस्टम यहाँ पे गारंटेड देती है। और उसको निकाल के हमें नॉर्मल प्लान में वहां पे भी स्टेक करके 0.6% का बेनिफिट हम वहां पे भी ले सकते हैं। तो ये 14 अगस्त 9:29 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ अगर आप बर्न करते हो दोस्तों तो आप खुद तो एक बढ़िया ले ही रहे हो यहाँ पे रिटर्न्स, लेकिन सिस्टम भी स्ट्रांग होती जाती है। बर्न टुडे, रिड्यूस सप्लाई, सप्लाई रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि हम जो बर्निंग के लिए दे रहे हैं सिस्टम को, तो सिस्टम क्या कर रही है, उतने एलजीएनएस जो है वो सिस्टम से बर्न कर देती है 95%, और 5% जो है वो इंसेंटिव पूल में चले जाते हैं। तो ये हमारी सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करा रहा है, मतलब ये ताकत बढ़ रही है हमारी सिस्टम की। हमारे एलजीएनएस की प्राइस जो है वो एप्रिसिएशन की ओर सिस्टम लेके जाना चाहती है। तो स्ट्रॉन्गर एलजीएनएस जो बन जाएगा तो इकोसिस्टम भी स्ट्रांग होगी, और फ्यूचर हम सभी का जो है यहाँ ब्राइट होगा। एवरीवन बिल्ड्स वैल्यू फॉर ऑल, तो यहाँ पे सभी के लिए ये वैल्यू बढ़ाने वाला काम है। और ये सिस्टम ही इस तरीके से बनाई गई है कि ये विन विन रिलेशनशिप पैदा करती है सभी के लिए। जो भी कुछ आप इस सिस्टम में अपना छोटा मोटा जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन जो है वो सारी कम्युनिटी के लिए फायदेमंद होती है। सही समय पे बाय करना, सही समय पे बेचना, सही समय पे टरबाइन करना, बर्न करना, ये अगर हम मिलके एक यूनिटी के साथ करें तो ये सिस्टम जो डाउ
कमिटी और जो डाउ के जो क्रिएटर्स है, इन्होंने जो सोच के साथ बनाया है कि ये हम दुनिया की सबसे बेहतरीन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की जो है एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना रहे हैं, तो उसकी दिशा में हम अग्रसर होते जा रहे हैं। और बहुत जल्द बहुत सारी नई नई बातें आने वाली है। तब तक बने रहिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए जोशी सर। थैंक यू। सभी को शुभकामनाएं श्रावण माह की। ओवर टू यू सर। जी सर, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशोर भाई का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के प्लान प्रेजेंटर भाई नवनीत गुप्ता जी का। बहुत अच्छा उन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन दिया। तो इसी तरह के प्लान्स में आप बने रहिए। प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में हम घर की जूम के सभी साथियों का प्रयास रहता है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट की पहुंचाई जाए। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। इजाज़त लेते हैं आपसे और मिलते हैं शनिवार को टेक्निकल सेशन में कल, और रविवार को जो हमारा टेक्निकल सेशन होता है उसमें। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास कीजिए। जितना हम सीखेंगे उतना ही इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे घर की जूम में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।